पाकिस्तान में गुर्बत की शरह कुछ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 50% से जायद है और कई लोग इस गुर्बत से निमटने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं और कई भीख मांगने को पेशा भी बना लेते हैं। लेकिन आखिरकार इंसान भीख मांगने पर कैसे उतर आता है, कितना कमा लेता है और बच्चों की नाजुक उम्र में भीख मांगने की वजह से उनके दिमाग पर क्या असर पड़ सकते हैं। इस हफ्ते की दूसरी कहानी यही है। अब आइए शुरू करते हैं शहर कराची से, जहाँ हर मोड़ पर आपको कोई मांगने वाला मिलेगा और हर सिग्नल पर बच्चे वाइपर लेके लोगों के शीशे बगैर पूछे साफ करते हैं ताकि थोड़े से पैसे बना सके। कराची शहर में आप कहीं भी चले जाएं, मांगने वाले तो टकरते ही हैं, चाहे डिफेंस सोसाइटी हो या नाजमाबाद। खवातीन, बच्चे, बूढ़े, लूले और लंगड़े गाड़ियों के शीशे पर खटखटाते हैं और दस्ते सवाल दराज करते हैं। लेकिन कराची में कई किस्म के भिखारी मौजूद हैं। एक तो वो जो वाकई में मजबूरी की वजह से भीख मांगते हैं, वो जो भीख मांगने का पेशा बना देते हैं, और वो जो फकीरों के माफिया से ताल्लुक रखते हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। और इनमें से कुछ बच्चों की कहानी खौफनाक है। कई बच्चे नजर आते हैं जिनका मुंह जला हो, बाजू कटा हो और भीख मांगने से पैसा कमाने के बावजूद भूखे हों। और इसकी वजह यह बताई जाती है कि जो लोग इनको भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं, इनके पैसे भी ले लेते हैं और इनके साथ बेईमाना सलूक भी करते हैं। रमज़ान के महीने में मुसलमान ज़कात देते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी न किसी की कुछ न कुछ मदद ज़रूर करें। ये आदि भिखारी इसका भी फ़ायदा उठाते हैं। यही वजह है कि रमज़ान और मुबारक में भिखारियों की तादाद में इजाफा दिखाई देता है। इनिशिएटिव ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के सदर राना आसिफ हबीब का कहना है कि आम हालात में भिखारियों की तादाद 1 लाख या उससे कुछ जायद होती है। वो रमज़ान के महीने में बढ़कर 10 लाख तक हो जाती है। शहरी हुकूमत हर साल भिखारियों के खिलाफ मुहिम तो चलाती है, लेकिन तजुर्बा यह है कि ये मुहिम बेनतीजा रहती है। कराची में कुछ भिखारी नशे की इल्लत की वजह से भीख मांगते हैं और भीख में मिली रकम से हेरोइन और सामत बॉन्ड खरीद लेते हैं। आप भी इस तजुर्बे से गुजरे होंगे कि जो ही गाड़ी सिग्नल पर रुकी, कुछ बच्चे आपकी गाड़ी के शीशे साफ करने शुरू कर देते हैं, जिन्हें बाज मरतबा मजबूरन और हैम खाकर कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। भिखारी सिर्फ सिग्नलों और राउंड अबाउट पर नहीं, बल्कि बसों, मिनी बसों, कोचों और रेलगाड़ियों में भी मिलते हैं और हर किसी की एक दुख भरी कहानी होती है। तो क्या भीख मांगने से गुजर औकात हो जाती है? ये एक सवाल है। एक मुअद्दद सर्वे में जमा शुदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक भिखारी एक दिन में 2500 रुपए तक कमा सकता है, यानी कि महीने में 75,000 रुपए। लेकिन सभी भिखारी शायद इतना ना कमाते हों। कराची में सिविल सोसाइटी और समाजी तंजीमें भिखारियों की इस्लाह के लिए मकदूर भर कोशिशें तो करती है, लेकिन आम तौर पर इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता। भीख भिखारी दरअसल भीख देने वालों के दम से सलामत है। माशरे के संजीदा तबके को इस तरह तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किसकी मदद की जाए और किसकी हौसला शिकनी। जिम्मेदार हुकाम इस मसले पर संजीदगी से गौर करें कि इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जाए। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे एक और दूसरी कहानी में। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, कराची शहर में मांगने वाले आम है और हर मोड़ पे कहीं ना कहीं आपको भिखारी जरूर मिलेगा। अब आइए बात करते हैं जाहिद से और इससे पूछते हैं कि मांगने में कैसे मुलविस हुआ और इसके अलावा ये सड़क पे किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद, ये बताओ कि तुमने मांगना शुरू कैसे किया, किस उम्र में किया? मैं घर से आया इधर सदर में, काला पुल चनेसर गोट का रिहायशी हूँ। मैं जब इधर आया घर से भाग के, तो फिर मैंने मांगना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे नशे में लग गया मैं आके। काला पुल चला जाते थे यहाँ से मांग के पैसे करके, सिरिंज लगाते थे पहले। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो फिर मैंने नशा वशा छोड़ दिया करना। अब तुमने नशा वशा तो छोड़ दिया, जब तुमने मांगना शुरू किया था किसी ने तुम्हें बोला था कि तुमने खुद से ही शुरू किया? मैंने खुद अपने मर्जी से शुरू करा था मांगना। क्यों, ऐसा क्यों तुम्हें जरूरत पड़ी कि क्यों शुरू किया तुमने? नशे की वजह से, नशे की वजह से नशे के पैसे पैदा करने के लिए। अब सड़क पे तुम्हारे और भी दोस्त होते होंगे, ठीक है, कोई लोग तो नशा नहीं करते होंगे। जो नशा नहीं करते वो क्यों मांगते हैं? जो नशा नहीं करते वो अपने खाने पीने के लिए, कपड़े बदली करने की वजह से, इस वजह से जो ज़रूरियात होती हैं उनकी। अच्छा बताओ, जिंदगी में क्या करना चाहते हो? काम करना चाहते हो, पढ़ने चाहते हो? काम करना चाहता हूँ मैं, लेकिन काम इसलिए नहीं देते। यहाँ लोग बोलते ज़मानत दो या शनाख्ती कार्ड दो, कि भाग तो नहीं जाओगे काम छोड़ के, इस वजह से नहीं देते, तो इसलिए मांगने पर मजबूर हो। अब बताओ कि पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले तंग नहीं करते तुम्हें मांगने में? भत्ता वत्ता नहीं मांगते? पुलिस वाले तो हमसे तो नहीं मांगते। मतलब है पुलिस वाले ये है कि अगर पकड़ लेते तो फिर वो एडी सेंटर भेज देते नूरियाबाद। वहाँ पे साल का आखिर का टोटल होता है ना, तो वहाँ से वहाँ पे जमा कर देते। बंस रोड से उठाया था हमारे को, नूरियाबाद छोड़ दिया था। तो मतलब साल में सिर्फ एक ही दफा पुलिस वाले जो है गरीब लोगों को उठा के एडी सेंटर में फेंक देते हैं? वहाँ क्या होता है? वहाँ पे बस छोड़ देते 3-4 दिन में। पुलिस कस्टडी वाले ना, उनको 3-4 दिन के बाद उनकी फाइल आती है और छोड़ देते हैं वो। शुक्रिया जी।
अब ये है जाहिद जो कि सदर के इलाके में जो है भीख मांगने पर मजबूर है, क्योंकि इसका ये कहना है कि घर पे तो इसकी जगह बची नहीं है क्योंकि बचपन में ही नशे पे लग गया था। अब उसके बाद नशा वगैरह तो इसने छोड़ दिया है, लेकिन मांगने पर इसलिए मजबूर है क्योंकि ये काम करना चाहता है लेकिन इसको कहीं काम नहीं मिलता है। इसका ये कहना है कि लोग जमानत मांगते हैं, शनाख्ती कार्ड मांगते हैं अगर उनको काम देना है, तो इस लिहाजा ये वो काम नहीं कर सकता। इसके अलावा इनका ये भी कहना है, जहाँ तक हुक्काम का ताल्लुक है, वो भिखारियों के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं कि साल के आखिर में एक दफ़ा जब वो राउंड अप इनको करके ईदी सेंटर भेज देते हैं और वहाँ से ये फिर से छूट के वापस सड़कों पर आ जाते हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आकर देखते हैं कि सुबह बलूचिस्तान में मांगने वालों के क्या हालात हैं, और ये भी देखते हैं जो बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हैं उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता है। हमारे साथ रहिएगा।